दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हिमांशु। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि सामाजिक विज्ञान में आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। आप 95% 90% मार्क्स सामाजिक विज्ञान में कैसे अचीव कर सकते हैं ताकि आपका रिजल्ट बहुत ही रोचक हो और आप भी एक टॉपर की भांति फील करें। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है दोस्तों जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट को उठा सकता है, अर्थात ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसकी सहायता से आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही निपुणता से करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से आप इस विषय की तैयारी करेंगे। दोस्तों हमारे बताए तरीके को आप फॉलो करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने कई बार ये सब मैंने खुद फेस किया है और मेरे खुद अच्छे अंक आए थे, तो मैं वे आपको भी ये सब बता सकता हूँ। तो आप देखिए और समझिए कि किस प्रकार से आप भी अच्छे अंक ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा सामाजिक विज्ञान होता है, जो सोशल साइंस होता है, वो हमारे 4 पार्टों में बटा होता है। जो 4 पार्ट होते हैं, इतिहास है, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में। दोस्तों ये 4 पार्ट जो हैं वो कुल मिलाकर 70 नंबर के ही आते हैं। ये अलग अलग पार्ट हैं। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इतिहास और भूगोल को रखना है, ये आपके 20-20 नंबर के आते हैं और ये 15-15 नंबर के दोनों आते हैं। दोस्तों आपको एक एक को एक समय पर एक ही को पढ़ें। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो उस समय आप इतिहास पर ही ध्यान दें। आपको ऐसा नहीं करना है कि इतिहास भी पढ़ रहे हैं, नागरिक शास्त्र भी एक साथ आप करेंगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। दोस्तों इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास का ही ध्यान दें और इसमें जो खास बातें हैं कि सन का खास ध्यान रखें। दोस्तों इतिहास और भूगोल तो नहीं है, लेकिन इतिहास के अंदर आपको डेट्स का बहुत ही ध्यान रखना है, जो कि आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर निभाता है। तो डेट्स को आप लिख के किसी प्रकार बहुत ही सटीक तरीके से लिखें ताकि कोई भी गलती ना हो सके दोस्तों। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि जो हमारे बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन होते हैं उनको आपको याद करना है, अर्थात आपको लर्न करना है कि रट लो। कुल मिलाकर आप अगर कह लें कि आप इसको रट लीजिए कि बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय उत्तरों को आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल भाषा में आपको याद होनी चाहिए। ये दोस्तों कैसे हो पाएगा? जब आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आप उनको याद करेंगे। ये कैसे हो पाएगा दोस्तों? सर्वप्रथम आप ये समझ लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बहुविकल्पी क्वेश्चन आप 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ये अपने अंदर एक क्षमता बनाइए और 5 दिन में बहुविकल्पी पूरी बुक के ख़त्म कर दीजिए। आपको तैयारी कैसे करनी है? आपको कभी भी चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है। आपको पहले बहुविकल्पी पूरे बुक के पढ़ने हैं, उसके बाद अति लघुत्तरीय पूरी बुक के पढ़ने हैं। इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपको बहुत बढ़ जाएगा और ये मैं बता रहा हूँ एक एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों इसको फॉलो करिए, आप इसी प्रकार से अच्छे अंक लाएंगे। सर्वप्रथम आपको 5 दिन में पूरी बुक के चैप्टर्स जितने भी हैं आपको ऑप्शनल क्वेश्चन, उनके बहुविकल्पी क्वेश्चन को याद कर लेना है टिक लगा लगा कर। दोस्तों आप एक दिन में अगर 4 चैप्टर्स के बहुविकल्पी पढ़ेंगे तो आपके 5 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन होते हैं वो एक दिन में आप एक भी चैप्टर के पढ़ेंगे, याद करेंगे तो आपको आसानी से 20 दिन में याद हो जाएंगे। कुल मिलाकर 25 दिन में आप अपने बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं यदि आप मेहनत करेंगे। दोस्तों आपको प्रत्येक दिन 1 घंटे देना है, आपको इतने में बहुत कुछ हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हमारा बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय हो गया, लेकिन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे ये आप समझ लीजिए दोस्तों। आपको लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चनों को हमेशा लिख लिख के याद करना है, उनको राइट करना, आपको रिटन करना होगा और तभी आपको ये सब याद होगा। दोस्तों आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप रट पाएंगे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनको दोस्तों आप अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिखना सीखिए। देखिए इन प्रश्नों को पढ़कर अपने शब्दों में लिखना सीखिए। दोस्तों आप ये समझ लीजिए, आप इतने बड़े हो गए हैं तो आपको उस चीज़ को समझ लेना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आप अपने शब्दों में भी उसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो जो हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है वो आप हाफ पेज में भी दे सकते हैं और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 1 या 1.5 पेज में आपको
देना है दोस्तों। इनको कभी भी आप रटिए मत, इनको लिख लीजिए और इनको अपनी भाषा में लिख के याद कीजिए। आप थ्योरिकल बनाइए इन चीज़ों को दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो हमारा आता है कि मैप को भरने की कोशिश करें। अर्थात इसका अर्थ ये है कि कुछ बच्चे होते हैं जो मैप का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। दोस्तों ये मैप हमारा 5-5 नंबर के 2 आते हैं, ये आपके 10 अंक देंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपको मैप भरना आना ही चाहिए ताकि आप 10 नंबर में 10 नंबर ला सकें। और सामाजिक विज्ञान को नियमित रूप से आप ज़रूर पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में 1-2 दिन ही पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान को, तो इसको डेली डेली पढ़ना है। और मिनिमम आपको 1 घंटे सामाजिक विज्ञान को देना ही है। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप 4 बजे उठ के पढ़िए या 2 बजे उठ के पढ़िए। आपको जितने टाइम शांति सुविधा लगती है आप उतने टाइम इस विषय को पढ़ सकते हैं। और आप इस विषय को रटने की कोशिश ना करें, आप इसे समझने की कोशिश करिए कि आप किस प्रकार से इसकी तैयारी कर कर आप अपने आप में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इस प्रकार बता रहा हूँ, मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है कि मैं आपको ये सब करा सकता हूँ। और आप अपने पर भरोसा रखिए दोस्तों, इसमें आपका 90 मार्क्स आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आते ही हैं सभी के। और दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। और अपनी प्रॉब्लम को भी कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।